9th एपिसोड ऑफ मास्टरिंग कमोडिटीज। पिछले एपिसोड में हमने कमोडिटीज और उसकी कई वैरायटीज के बारे में सीखा। आज हम एक स्पेसिफिक कमोडिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ये कमोडिटी आप और मैं बहुत ज्यादा अवेयर है। जी हाँ, ये कमोडिटी है गोल्ड। गोल्ड के बारे में और उसके कई सारे एस्पेक्ट्स आज हम सीखेंगे विद अ स्पेशल बुलियन एनालिस्ट ऑफ मोतीलाल ओसवाल, मिस्टर मानव मोदी। But before we go ahead, do not forget to subscribe to our channel. Welcome Manav to the 9th episode of Mastering Commodities. Thank you Priya. So मानव, मेरा पहला सवाल ये है कि गोल्ड में इतना फैसिनेशन क्यों है? गोल्ड ज्वेलरी में भी यूज होता है, हमारे हाउस होल्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंस है उसका, और कमोडिटीज में भी इतना इंपॉर्टेंस है, तो इतना फैसिनेशन क्यों है गोल्ड के बारे में? वेल राइटली सेड, भारत देश की अगर बात करें तो गोल्ड का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। गोल्ड की यूजेज भी हमारे घरों में अगर शादी हो, बर्थडे हो, कहीं भी हो, गोल्ड की यूजेज बहुत ज़्यादा है। लेकिन वाई गोल्ड, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। किसी भी हमारे लिसनर अगर वो शुरुआत कर रहा है कमोडिटी की जर्नी में, तो अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे कमोडिटीज़ होते हैं, लेकिन गोल्ड की इम्पोर्टेंस और उसका फैसिनेशन एक अलग ही जॉनर में आता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर बेसिक फीचर्स से देखें तो गोल्ड कभी करोड़ नहीं होता। गोल्ड की मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत कम होती है, इसलिए इजीली उसको मोल्ड किया जाता है कॉइन्स में, ज्वेलरी में, एक्सेट्रा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है गोल्ड के लिए वो है उसकी रेयरिटी। हम बहुत सालों पहले अगर देखें तो एल्यूमिनियम भी एक रेयर मेटल माना जाता था, लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा अबंडेंट में मिलने लगा। लेकिन गोल्ड आज तक अगर हम देखें तो आज भी बहुत मुश्किल है उसको माइन करना, बहुत ज़्यादा रेयर मेटल है, इसलिए उसकी वैल्यू ज़्यादा है, उसको स्टोर ऑफ वैल्यू बोलते हैं। ज्वेलरी में भी उसको यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर सिर्फ गोल्ड की अगर हम बात करें तो एक वर्ड आता है बुलियन। तो बुलियन मतलब एक बार या फिर एक कॉइन हो गया। तो ज्वेलरी एक अलग कंसेप्ट है। अगर हम सिर्फ बुलियन की बात करते हैं तो बुलियन इज अ बार और अ कॉइन ऑफ अ हाईएस्ट प्योरिटी। बहुत सारे लोगों ने, जैसे मैंने बात की, एक रेयर मेटल है, बहुत सारे लोगों ने उसको फेक गोल्ड अलग अलग तरीके से बनाने की कोशिश भी की है, लेकिन वो सफल नहीं हुए, इसीलिए गोल्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा रही है। So, मानव, गोल्ड इज मतलब यहाँ एटलीस्ट हमारे देश में गोल्ड को एज गुड एज मनी माना जाता है, उसको बराबरी का दर्जा दिया जाता है। सो क्या गोल्ड करेंसीज को बैक करते हैं? जी बिल्कुल। आई थिंक इसके लिए थोड़ा हिस्ट्री में हमें जाना पड़ेगा। अगर हम हिस्टोरिकल वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें तो उस जमाने में, जैसे मैंने बताया, गोल्ड बहुत रेयर था, इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा थी। तो गोल्ड को एक कोई भी करेंसी से हमेशा बैक किया जाता था कि गोल्ड एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, गोल्ड की इम्पोर्टेंस है, उसकी वैल्यू कभी गिरेगी नहीं। तो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में क्लासिक गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था। वहाँ से हम ब्रेटन वुड्स सिस्टम पे आए 1971 में, वो खत्म हुआ, एंड वहाँ से आज जो हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं फियाट करेंसीज। तो फियाट करेंसीज इसलिए क्योंकि ये गोल्ड से बैक नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट इसे कभी भी प्रिंट कर सकती है, कितने ज़्यादा मात्रा में प्रिंट कर सकती है, गोल्ड से बैक नहीं है। तो गोल्ड एज अ डिफरेंट असेट, डिफरेंट करेंसी है, और हम जो यूज़ करते हैं पेपर करेंसी, वो एक अलग फियाट करेंसी है। तो मानव, मैं आपको एक अलग सवाल पूछने वाली हूँ। मैंने बहुत बार सुना है कि लोग बोलते हैं कि गोल्ड इज अ सेफ हेवन। तो ये टर्म क्यों है? सेफ हेवन क्यों बोलते हैं गोल्ड को? राइट, सो इफ यू सी सेफ हेवन में अगर आप हेवन वर्ड देखेंगे तो इट इज नॉट हेवन बट HAVEN। इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है कि बाय डेफिनेशन इफ यू सी सेफ हेवन यही बोलता है कि कभी भी कोई अनसर्टेनिटी या अनप्लेजेंट सिचुएशन हो, उसमें से बाहर निकलने की अपॉर्चुनिटी। तो गोल्ड भी कहीं ना कहीं यही बताता है कि कभी भी कोई मार्केट में अनसर्टेनिटी है, वॉर है, डिस्ट्रेस है, तो सबसे पहला असेट जो लोग देखते हैं वो गोल्ड होता है। इसलिए इस गोल्ड को एक सेफ हेवन टर्म नाम दिया गया है। गोल्ड को एक स्टोर ऑफ वैल्यू भी देखते हैं। गोल्ड ना ही सिर्फ इंश्योरेंस बट इन्वेस्टिंग के लिए भी लोग कंसिडर करते हैं। तो इसलिए बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे रोल है जो गोल्ड एक आपके पोर्टफोलियो में प्ले करता है। ऑलराइट, सो ये गोल्ड सेफ हेवन नहीं है, सेफ हेवन है। हाँ, ओके। सो दोस्तों, आज हमने गोल्ड का महत्व और उसके कई सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सीखे। बट अगले एपिसोड में हम गोल्ड खरीदते वक्त क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ये भी सीखेंगे। सो फॉर मोर सच अपडेट्स, कीप सर्चिंग मोतीलाल ओसवाल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.